बहुत टाइम से हमारे पता नहीं एक अजीब तरीके का लगाव है। मैंने यहाँ के बालाजी के आगे मन्नत मांगी और 3 साल के अंदर अंदर मेरे बच्चे का मकान 3 मंजिल का मकान बनाया। जो भी मांगा वैसे तो पूरा ही हुआ है। रोजाना हम मतलब व्यापार पे जाने से पहले बाबा की धूप लगा के जाते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं। पूरे देश में बेरोजगारी अपने चरम पर है और देश का युवा चाहता है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज निकाले, नौकरियां निकाले, ताकि वो अपनी ज़िंदगी एक अच्छे ढंग से बेहतर तरीके से गुजर बसर कर चुके। मैं इस वक्त एक ऐसे मंदिर में हूँ जहाँ पर नियमित आने से रोज़गार की जो समस्या है वो दूर हो जाती है। जयपुर का श्री रोजगारेश्वर महादेव मंदिर ये छोटी चौपड़ पर पड़ता है और मेरे साथ पंडित जी हैं, उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का जो है वो की मान्यता क्या है और क्या वाकई में इस मंदिर में आने से, नियमित रूप से भगवान के दर्शन करने से रोज़गार की समस्या नहीं आती ज़िंदगी में। पंडित जी प्रणाम। ये बताइए पंडित जी, ये मान्यता है कि रोजगारेश्वर मंदिर में आने से रोज़गार की समस्याएं दूर होती है, ऐसा है? सा है, वास्तव में बिल्कुल है। और ये राजा मान सिंह के द्वारा मंदिर बनाया गया है, जिसमें सरगासुरी भी राजा मान सिंह ने बनाई है। और वास्तु के हिसाब से भी ये मंदिर इसी जगह स्थापित था कि और आसपास में भी कई काफ़ी मंदिर थे। कितने साल पुराना मंदिर है? ये करीब मेरे ख्याल से 300 साल पुराना मंदिर है ये। और इसकी विशेषता ये है कि यहाँ से जो आता है कोई खाली नहीं जाता है, व्यापार सबको रोजगार देता है, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो, जो अपनी लेके आता है वो पूरी होती है। किसी की शादी नहीं होती, बच्चों की शादी होती है, व्यापार में उन्नति होती है, इसीलिए इसका नाम रोजगार। हाँ, मैं भी बोलना चाहती हूँ, जब से ये हनुमान जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है ना, करीब 3-4 साल हो गए कोरोना से पहले की। हम तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, मैं यहाँ किशनपोल बाज़ार में रहती हूँ। तो उसके बाद में मैंने यहाँ के बालाजी के आगे मन्नत मांगी और 3 साल के अंदर अंदर मेरे बच्चे का मकान 3 मंजिल का मकान बनाया। इसी जगह से मैं बाबा की बहुत आभारी हूँ। मैं चाहती हूँ मेरी बच्ची को भी ऐसा मकान मिले। इमोशनल हो गए आंटी जी, क्या हुआ? मंदिर की भावना ऐसी है, इसलिए आज हम बहुत साल से आ रहे हैं। जब इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, जब भी हम आ रहे हैं, उससे पहले से भी आ रहे हैं। जो महाराज जी ने बताया था ना कि अभी मंदिर यहाँ मशीन फंस गई थी, हम जब भी आए, जब सिग्नेचर हुए, जब भी हमने सिग्नेचर करे थे यहाँ पे, बहुत टाइम से हमारे पता नहीं एक अजीब तरीके का लगाव है इस प्रतिमा में। जब से प्रतिमा होती है, हम दिन में नहीं आते हैं, किसी समय तो हम रात को 11 बजे 11:30 बजे भी नहीं आके दर्शन करके जाते। हम जब तक यहाँ के दर्शन नहीं करते, हमें रात को नींद नहीं आती चैन से। इतना अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है यहाँ के। वैसे तो जयपुर में बहुत मंदिर हैं, धरोहर बहुत बड़ी बड़ी हैं, ऐसी नहीं है, पर जो यहाँ आके एक सामान्य आदमी को शांति प्रदान होती है ना, वो इस प्रतिमा के आगे आने के बाद में। वैसे राजस्थान में, ये जयपुर में तो ये रोजगार देने वाले ये कि बाबा है भोलेनाथ, चमत्कार। और इसमें मशीनें रुक गई थी, दिल्ली से मशीनें आई वापस, वो भी आखिर इसको वापस बनवाना पड़ा मेट्रो के अफसर के द्वारा। तो कोई ऐसा चमत्कार बताइए जो आपने अपनी आंखों के सामने देखा हो। अब चमत्कार तो देखो, वो दुम्बर टूटा था ऊपर, अभी टूटा हुआ आधा लटक रहा है, जिस टाइम मशीन धड़ धड़ कर रही थी। दिखा रहा है इधर? वो देख लो, वो क्या टूटा हुआ है? उसका टेढ़ा हो गया। अच्छा, उस टाइम धड़ में समझा नहीं क्या मशीनों की धड़धड़ाहट से ये टेढ़ा हो गया, सीधा था पहले ये। लेकिन इस मंदिर पे आज तक नहीं आए, ये कहना चाह रहे हैं आप कब से आ रहे हैं यहाँ पर? मैं करीबन मुझे 3 साल हो गए। कोरोना के बाद से भी हम लोग व्यापार बिल्कुल ख़त्म हो चुका था हमारा, तो हम लोग है ना बाबा की शरण में आए। और बाबा की शरण में आने के बाद है ना मुझे बहुत इतना मैं सोच नहीं सकता था, इतना मुझे फ़र्क महसूस हुआ। अच्छा। मेरे पास मतलब ये मान के चलिए रोज़गार के सब साधन ख़त्म हो चुके थे। यहाँ पे आने के बाद मैंने बाबा से अर्जी करी, अर्जी करने के बाद है ना मुझे आज है ना मुझे बहुत फ़र्क है। सर मैं यहाँ जयपुर में यहीं रहता हूँ। इस मंदिर में सामने मेरा मकान है और इस बाबा का जब मेट्रो वालों ने इस मेट्रो को, इस मंदिर को तोड़ने की बात कही तो हमने इसका विरोध किया। विरोध करने का उनको बहुत निवेदन किया, नहीं माना। सरकार के द्वारा, बलबूते के द्वारा इस मंदिर को तोड़ दिया गया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, उससे पीछे जब खाड़ा खोदने गया तो कम से कम उसकी मशीन फंस गई और दिल्ली से 3 गाड़ी आने के बाद भी मशीन निकली। जो यहाँ का अधिकारी को हमने कहा, बाबा आपने मंदिर तोड़ा है,
आप यहाँ आए, बाबा का ढोक लगाएं तो ही आपकी मशीन निकलेगी। ये हमारी सही भावना है। और बाबा ने हमारी भावना सुनी और सुनने के बाद उसने ढोक लगाई, उसने ये डिक्लेयर किया ये मंदिर वापस यहीं बनेगा। बाबा की ऐसी कृपा हुई, इस मंदिर वो क्रेन वापस उठ गई और मंदिर आराम से मंदिर बना और उसके कारण से मंदिर कम चला। मन्नत पूरी हुई हो यहाँ पे अंकल जी आकर? कोई मन्नत पूरी हुई हो आपकी यहाँ पर आकर? ऐसा साहब कि मन्नत का सवाल ऐसा है, जो आशा लेके आते हैं, शरीर चल रहा है, इससे बढ़िया मन्नत क्या होगी। देश के युवा भी यहाँ पर आते हैं, आपकी कोई मन्नत पूरी हुई हो यहाँ पर आकर? जो भी मांगा वैसे तो पूरा ही हुआ है। काम वगैरह मिल जाए, अच्छा नौकरी चलती रहे, इसलिए आते हैं या वैसी आस्था है, श्रद्धा है? वैसे भी आते हैं। जी भैया सर, रोजगारेश्वर बाबा की बहुत बड़ी कृपा रहती है। रोजाना हम मतलब व्यापार पे जाने से पहले बाबा के धूप लगा के जाते हैं, जल चढ़ा के जाते हैं और जीवन के अंदर बहुत बड़ा आनंद आ रहा है और जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन भी देखने को मिल रहा है। जय रोजगारेश्वर महादेव जी की जय हो। देखिए यहाँ पर एक शिवलिंग स्थापित है। पंडित जी से जानना चाहूँगा, पंडित जी कहाँ हैं? पंडित जी ये शिवलिंग है यहाँ पर है और किस किस भगवान की मूर्तियाँ हैं? बाबा रोजगारेश्वर महादेव, गणेश जी, माता पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और नंदी स्वरूप, जिसमें नंदी पे भगवान विराजते हैं। भारत को मंदिरों का देश कहा जाता है। बहुत सारे चमत्कारी मंदिर हैं अपने देश में और उनमें से एक है रोजगारेश्वर मंदिर। आपको कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप किसी ऐसे मंदिर के बारे में जानते हैं जहां आप चाहते हैं हम जाके शूट करें, तो भी हमें कमेंट करके बताइए। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।